अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात के मामलात पर गौर के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली गई। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम शरीक होंगे। इजलास में इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला भी होगा। साथ और स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में मजीद 2 हफ्ते सख्तियां करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आलम मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटीज तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल, सिनेमा और तमाम तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को पार्सल की इजाज़त होगी, जबकि अंदर और बाहर बैठकर खाना खाने पर की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में कोरोना मरीजों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। टास्क फोर्स की सिफारिश पर सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के जारी एलामिया के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को पार्सल की इजाजत होगी। अंदर और बाहर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। सूबे में कारोबार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे तक खुले रहेंगी। हुकूमत ने इंट्रासिटी बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ जारी रखने की इजाजत दी है। शादी हॉल, एक्सपो, इंडोर गेम्स, पार्क, सियाहती मकामात, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात बंद रहेंगे। कराची के जिला शर्की और जुनूबी, जबकि हैदराबाद के कासिमाबाद, लतीफाबाद में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुकम्मल लॉकडाउन का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से अपील की कि SOPs पर अमल करें, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 3060 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 20,308 हो गई है। आज कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5.21% रिकॉर्ड की गई है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। मजदूर कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से गुजर बसर दुश्वार हो गया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से साकिब सैयद। जी बिल्कुल, NCUC के मुताबिक जो 2 दिन के लॉकडाउन लगाए जाते हैं, या इसके अलावा जो मार्केटें 8 बजे तक खोली जाती हैं, जिसके बाद जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। दूसरी जानिब जो टाइमिंग दी गई है NCUC की जानिब से, उसमें आवाम में एक तशवीश पाई जाती है कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो गई है, क्योंकि सैलरियाँ भी बहुत कम है। इसके अलावा कारोबार भी नहीं है इन दिनों में, तो हुकूमत को कुछ इकदाम करने चाहिए। हमारे साथ शहरी मौजूद है, काफ़ी परेशान है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या परेशानी है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद कारोबार काफ़ी ख़राब हो गए हैं, क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? जी, महंगाई तो चलो होती रहती है, हर मुल्क में भी होती है। महंगाई का इतना इशू नहीं है, लेकिन जितना रोज़मर्रा जो मज़दूर अपने मज़दूरी करके घर का खर्चा चलाता है, वो मायूस हो चुका है। उसकी जेबें खाली हैं, उसको ये हुकूमत कफ़ालत नहीं कर सकी। इस पे भी तमाम कारोबारी हज़रात जो है ना, अपना SOPs पे अमल कर रहे हैं। दुकानें भी बंद हैं और कारोबार करके जो बड़े पेट वाले हैं वो तो अपने घर से खा सकते हैं, लेकिन मज़दूर तबका नहीं खा सकता। उनके लिए सोचे, हम चाहते हैं कि इस आवाम के लिए कुछ करें। शुक्रिया। ये हमारे साथ शहरी मौजूद है, बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि लॉकडाउन तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, SOPs पे अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत को ऐसे हिकमती अमली अपनाना चाहिए जिसकी वजह से जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, उनकी कफ़ालत की जाए, क्योंकि जो मज़दूर है वो लॉकडाउन के बाद जो 2 दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को एक ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिससे शहरियों को फ़ायदा पहुँचे। जी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है।
बख्तरगंज गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी चलाया गया। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू मारे गए, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से 3 एहलकारों ने जानी शहादत नोश किया और 3 शदीद जख्मी हो गए। एसएसपी शिकारपुर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। कच्चे में अमन अमान के लिए जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कच्चे में अमन बहाल होने तक खामोश नहीं रहेंगे। बलूचिस्तान में वाक़ मकरान कोस्टल हाईवे पर पिकनिक मनाने के बाद कराची वापस आने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अलमनाक हादसे में 3 अफराद जहां बहक 5 शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जहां बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है, जो कुंडमली से पिकनिक मनाने के बाद कराची वापस आ रहे थे। पुलिस ने लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया। एंटी करप्शन ने पिंडी में कंप्यूटर सेंटर पर छापा मारकर कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अख्तर से 50,000 रुपए बरामद कर लिए। एंटी करप्शन ने अवामी शिकायत पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन के मकानों में छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की गंदुम तहवील में ले ली गई। इंतजामिया, पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने मोहल्ला इस्माइलाबाद में मोहम्मद अकरम नामी शख्स के घर पर छापा मारा और 600 मन गंदुम बरामद करके अपने कब्जे में ले ली। इंतजामिया के मुताबिक गंदुम गैर कानूनी जखीरा की गई थी, जिसे तहवील में लेकर सरकारी गोदाम जमा करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजों की कारकर्दगी का जायजा और इन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से फैसला होगा। एडिशनल जजों में जस्टिस लुबना सलीम, जस्टिस फयाज अंजुम जंदरान, जस्टिस गुलाम आजम कमरानी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन में सीज़ फायर को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर कहा कि फ़लस्तीन में जो खून रेजी हो रही है उसमें वक्फा आ गया है। फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब कौन देगा? मसला फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होना चाहिए। OIC ने और AIC के साथ मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेजी को बंद करने के लिए और जो एक इश्तराक की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। भारत में हैकर्स ने एयर इंडिया फिजाई कंपनी पर साइबर हमला करते हुए दुनिया भर के 4.5 मिलियन मुसाफिरों की मालूमात चोरी कर ली है। इतनी बड़ी नाकामी का एतराफ़ खुद भारतीय फ़ज़ाई कंपनी एयर इंडिया की जानिब से किया गया है। फ़ज़ाई कंपनी की तरफ से जारी किए गए बयान में मुसाफिरों को पहुंचाई गई इस जहमत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया है कि हैक की गई मालूमात में नाम, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट की मालूमात भी शामिल हैं। ये पहली बार नहीं कि कोई फ़ज़ाई कंपनी इतने बड़े साइबर हमलों की इज़्ज़त पे आई है। इससे पहले भी यूरोप की बड़ी फ़ज़ाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज 2018 में फ़ज़ाई हमले की इज़्ज़त पर आई थी और इस वक्त तकरीबन 4 लाख मुसाफिर की मालूमात लीक होने की वजह से इस कंपनी पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। इस हवाले से 2018 में PT पैसिफिक को मुसाफिरों की मालूमात हैक होने की वजह से 7 लाख से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया गया था। कराची के इलाके सचल मेमल नगर में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने छुरियों के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया।
30 साल अजीजा की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल में भर्ती कर दी गई। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल खालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है और अक्सर मियां बीवी का झगड़ा रहता था। आज सुबह भी झगड़ा हुआ और इस दौरान मुलजिम ने बीवी को कत्ल कर दिया। ऑपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने के लिए शहबाज शरीफ मुतहरिक हो गए। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों को इशारे पर मदऊ कर लिया। पीडीएम में शामिल जमातों समेत पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी दावत दी गई। ज़राए ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा की शिरकत की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में होने वाले इशारे को पीडीएम में नई जान डालने की कोशिशों में अहम करार दिया जा रहा है। हुकूमत किसी दबाव ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले, इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी का एनआरओ नहीं देंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तनख्वाह और मराद ना लेने का ऐलान करते हुए कहा कि इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी। सेट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजब मंतक होगी। इसराइली बर्बरियत के हवाले से खबर शामिल कर और आपको बताएं, इसराइल से जंगबंदी के बाद गजा में बहाली के काम का आगाज हो गया। हमास की रजाकार और शहरी अपनी मदद आप के तहत तामीर नौ के कामों में मसरूफ हैं। 11 दिन तक जारी रहने वाली इसराइली फजाई हमलों से गजा में पानी, बिजली और मवासलात की सहूलियात को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहाली के काम में शहरियों की बड़ी तादाद रजाकाराना तौर पर हिस्सा ले रही है। न्यूयॉर्क में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मसला फ़लस्तीन के हल और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और वो बैतुल मक़दस की आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। फ़लस्तीन मुज़म्मती करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मसला कश्मीर पर खुफिया मुज़ाकरात और सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। यकजहती फ़लस्तीन रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि एक एक शहीद फ़लस्तीनी बच्चे का हिसाब लिया जाएगा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में फ़लस्तीन मार्च। ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद भी फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर आ गए। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया जाए, मजम्मती करारदादों से बात नहीं बनेगी। पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तहरीक हमास फ़लस्तीन के सरबरा इस्माइल हानिया ने भी मार्च से खिताब किया और इसराइली दहशतगर्दी और जाहिरियत के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अला क़दियतिल उम्मा फ़ी फ़लस्तीन व जमअना अल्लाहु बिकुम फ़ी रिहाबिल अक़सा क़रीबन वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि इसराइली हमले पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी सवालिया निशान है। जब इसराइल ये हमले कर रहा था तो हुक्मरानों की सतह के ऊपर एक खामोशी तारी थी, लेकिन फिर जब अवाम निकल कर खड़े हुए, अरब व अजम में निकल कर खड़े हुए, तो फिर उसके बाद हुक्मरान तबका भी कुछ जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएं। फ़लस्तीन मार्च में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमात के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बुरहान मुस्तफ़ा के साथ अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में तनख्वाहें ना मिलने पर मेट्रो बस मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं।
मेट्रो बस ड्राइवर्स ने आईजीपी स्टेशन पर धरना देकर तमाम बसें रोक दी हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा, मुलाजमीन का क्या कहना है और इनको कितने माह से जो इनकी तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस मुलाजमीन का धरना एक बार फिर जारी है। मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है। 3 महीनों से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। धरने में तमाम स्टेशन से मुलाजमीन जो है वो आईजेपी रोड पर इकट्ठे हो गए हैं और तकरीबन 10 बजे के करीब प्रोटेस्ट जो है इनका वो स्टार्ट हो जाएगा। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने आईजेपी स्टेशन से तमाम बसेस भी रोक दी है। मेट्रो बस मुलाजमीन का आईजेपी रोड पर धरना देने का फैसला हमें, और उनका ये कहना है कि हमें 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं देंगी। इंतजामिया ने ईद पर देने का वादा किया था। जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं दी जाएगी हम मेट्रो बस सर्विस बहाल नहीं किए करेंगे। जी बिस्मा रफीक हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी कहते हैं कि 10 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं होता। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और तवील तरीन लोड शेडिंग से जो है वो शहरी आजिज़ आ चुके हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो लोड शेडिंग ने अजीरन बना दी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। गर्मी जैसी शुरू हो गई है तो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। कभी तो 8 घंटे बिजली नहीं होती है, कभी 10 घंटे बिजली नहीं होते है। बहुत मुश्किलात का सामना होता है और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं और ख़वातीन उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोड शेडिंग के बस घरों में पानी भी ख़त्म हो जाती है और मसाजिद में भी मसला होता है। लिहाजा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग में फौरी तौर पर कमी कर दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि तवील तरीन लोड शेडिंग की वजह से जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी तक जो है वो ख़त्म हो जाती है और ना पीने का पानी होता है और ना मसाजिद में जो है वो वज़ू के लिए पानी होता है। तो शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए। जी बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं, लंदन में सियाह फाम अफराद के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन को गोली मार दी गई। साशा जॉनसन को सियाह फाम अफराद के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर संगीन नताइज की धमकियां मिल रही थीं। लंदन पुलिस के मुताबिक साशा जॉनसन को इंतहाई करीब से सर पर गोली मारी गई। कातिलाना हमले के बाद साशा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम में सिंध सूबे के कई अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, दादू, जामशोरो जिला में तेज हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान का इम्कान है। मरासले में डिप्टी कमिश्नर को तमाम हिफाजती इकदामात की हिदायत की गई है। सूबाई दाल हुकूमत कोयटा में बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी जारी है। बुलंदोबाला इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे आपको बताएं कि सूबाई दाल हुकूमत कोयटा में बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी जारी है। बुलंदोबाला इमारतों को किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मजीद बता रहे हैं बुशरा कमर। जी बिल्कुल, कोयटा में 30 फुट से ज़्यादा ऊंची इमारतें तामीर करने पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी कोयटा में मुख्तलिफ मकामात पर जो इमारतें तामीर की जा रही हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 40 से 50 फुट तक तजावज़ कर गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कुछ अरसे में तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाइयों का सिलसिला जैसे ही रुक जाता है तो बिल्डिंग तामीर करने वाले जो हैं वो अपनी मनमानी करते हुए बिल्डिंग की ऊँचाई में इजाफा कर देते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मौसर कार्रवाइयाँ न होने की वजह से जो है बिल्डिंग बनाने वाले उनकी हिम्मत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों की जो ऊंचाई है वो हद से ज़्यादा बढ़ा दी है। इस वक्त कोयटा का इलाका है लियाकत बाज़ार और बादशाह खान चौक, जहाँ पर रोड इंतहाई तंग होने की वजह से किसी भी हादसे की सूरत में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी जो है नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसमें अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो इमदादी कार्रवाइयाँ मुश्किल होने के साथ साथ इंसानी जानों के ज़िया का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा भी बढ़ सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मौसर कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए ताकि बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी करने वाले बाज आ सकें। जी खेलों के मैदान से खबर शामिल कर और आपको बताएं, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस एशिया कप को मुसलसल दूसरे साल मुलतवी कर दिया गया है।
कोरोना और टीमों के मसरूफ शेड्यूल के बायस एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं। वनडे तर्ज का एशिया कप 2022 में शेड्यूल है। मुलतवी होने वाला एशिया कप अब 2023 में कराया जाएगा। पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों में रुझान ज़्यादा नहीं। जो लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाती भी हैं वो शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारी अदा करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी भी हैं जो मां बनने के बाद भी अपने प्रोफेशन को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सुपर विमेन एथलीट नीलम रियाज, जो 7 खेलों वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, साइकिलिंग, कराटे, वुशु, जिम्नास्टिक और पावर लिफ्टिंग में अब तक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर 70 मेडल्स जीत चुकी हैं। कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट हमारी वुमेन की टीम है जिसने वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लिया कबड्डी में। नीलम रियाज का कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। जल्द ही पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल जीतेंगी। जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और दोबारा से इंशाल्लाह ताला फिट होके और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेकर आऊँगी। नीलम रियाज 2017 की नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा 144 किलोग्राम वजन उठाकर सुपर वेट लिफ्टर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मां बनने के बाद भी नीलम रियाज ने अपना पेशा ना छोड़ा और दोबारा से एक नई चैंपियनशिप का सेहरा अपने सर सजाने को तैयार है। जब हौसले जवां हो तो खवातीन हर मरहला पार करने के लिए तैयार रहती हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।